पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अमजद अली है और मैं कंसल्टेंट ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जन के तौर पे लाइफ केयर हॉस्पिटल जो हैदराबाद फेज़ 5 में एक नया हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ है, वहाँ पे मैं काम करता हूँ। इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ ब्रेस्ट कैंसर की डिफरेंट जो अलामात हैं, सिम्टम्स हैं, उसकी डायग्नोसिस कैसे होती है और उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है। तो ब्रीफली इन 3 चीज़ों के बारे में आज मैं बात करना चाहता हूँ। जो अलामात के बारे में जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो ब्रेस्ट कैंसर का जो सबसे कॉमन सिम्टम है, सबसे कॉमन अलामत है, वो है लंप या रसोली या गिल्टी, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। तो अगर 10 लोगों को कैंसर हो तो उसमें से 8 को ये कैंसर प्रेजेंट करेगा गिल्टी के तौर पे। तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपना मंथली सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन करें तो आपको अपने नॉर्मल फ़ील का पता हो, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ एक्स्ट्रा जो थिक फ़ील हो, लंपी फ़ील हो, तो फिर आप उसका मुआयना किसी स्पेशलिस्ट से करवा लें। इसके अलावा जो दूसरे अलामात हैं उसमें से चेंज इन शेप ऑफ ब्रेस्ट है कि आपके ब्रेस्ट की शक्ल में, शेप में चेंज आ सकता है, डिम्पलिंग हो सकती है, रैश हो सकता है, स्पेशली वो रैश जो निपल के करीब है और वो रिज़ॉल्व नहीं हो रहा, तो वो थोड़ा रिस्की होता है, उसकी असेसमेंट करनी चाहिए। कोई वूंड है जो हील नहीं हो रहा, और एक और कॉमन सिम्टम है निपल डिस्चार्ज। तो निपल डिस्चार्ज के बारे में ये कि इसकी लो रिस्क फ़ीचर्स हैं और हाई रिस्क फ़ीचर्स हैं, तो वो मैं ज़रा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जो हाई रिस्क फ़ीचर निपल डिस्चार्ज है, उसमें पहली बात तो ये है कि उसका कलर क्या है। तो जो ब्लड स्टेन डिस्चार्ज है या वाटर की तरह ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज है, उनमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। जो बाकी कलर्स हैं जिसमें येलोविश है, मिल्की कलर है, ब्राउन है, ग्रीन है, तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क काफ़ी कम होता है, वो बिनाइन चीज़ों की वजह से यूजुअली होता है। तो कलर इज़ इम्पॉर्टेंट। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि डिस्चार्ज ख़ुद से आ रहा है या एक्सप्रेशन करने से या ज़ोर देने से आ रहा है। तो जो ख़ुद से आ रहा है वो सिग्निफिकेंट है, जिसको प्रेस करने से जो डिस्चार्ज आता है, इवन अगर ब्लड भी प्रेस करने से आ रहा है तो वो भी इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। और तीसरी बात ये है कि एक साइड से आ रहा है या दूसरी साइड से आ रहा है। तो हाई रिस्क जो फीचर्स है वो ये है कि अगर एक साइड से डिस्चार्ज है, अगर ब्लड स्टेन है, वाटर की तरह ट्रांसपेरेंट है और ख़ुद से आ रहा है, तो ये हाई रिस्क फ़ीचर है। इसके अलावा बाकी जो है वो थोड़े लो रिस्क फ़ीचर्स हैं। एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ मैं, ब्रेस्ट पेन, क्योंकि आधे पेशेंट जो हमारे पास क्लिनिक में आते हैं तो आधे पेशेंट ब्रेस्ट पेन के साथ आते हैं। अब जनरली स्पीकिंग ब्रेस्ट पेन जो है वो कैंसर की अलामत नहीं है। यूजुअली हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से होती है, कभी होती है कभी नहीं होती, और पेन भी कभी ज़्यादा कभी कम होता है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई नई सिम्टम है तो आपको ज़रूर अपने स्पेशलिस्ट ब्रेस्ट सर्जन से असेसमेंट करवानी चाहिए। इसके बाद आते हैं डायग्नोसिस के बारे में कि ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोसिस कैसी होती है। तो वो 3 तरीक़ों से होती है। पहली बात तो ये कि जब आप अपने क्लिनिशियन के पास, सर्जन के पास जाएंगे तो वो असेसमेंट करेंगे, हिस्ट्री लेंगे, एग्ज़ामिनेशन करेंगे। दूसरा पार्ट इसका है कि उसमें मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड करते हैं। मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है, वो इसलिए कि मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड हमें बताता है कि कोई एबनॉर्मेलिटी अंदर है या नहीं है, और अगर है तो वो इतना रिस्की है कि उसकी बायोप्सी करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये डिसीजन हम मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड करा के उसकी रिपोर्ट दे के उस पे लेते हैं। और जो फ़ाइनल है वो है बायोप्सी। 100% गारंटी से हम बायोप्सी के बाद ही कह सकते हैं कि किसी को ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। बग़ैर बायोप्सी के हम किसी को डायग्नोसिस नहीं दे सकते कि इसको 100% गारंटी से ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। बायोप्सी 3 तरीक़ों से होती है। जो रिकमेंडेड है उसको कोर नीडल या ट्रू कट नीडल कहते हैं, जो सिरिंज से बड़ी नीडल होती है उससे करते हैं अंडर लोकल एनेस्थीसिया। पुराना तरीका ये था कि सिरिंज के नीडल से बायोप्सी करते थे। अब वो क्योंकि उसमें गलती की गुंजाइश थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए वो सिरिंज नीडल वाली बायोप्सी अब रिकमेंडेड नहीं है। ये कोर नीडल या ट्रू कट नीडल बायोप्सी जो है ये रिकमेंडेड है। और कुछ लोग हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनका ऑलरेडी बग़ैर बायोप्सी के उनका जो लंप है वो निकाल दिया जाता है, और वो फिर उसकी रिपोर्ट के साथ हमारे पास आते हैं। तो अगर इसको अवॉइड करें तो बेहतर है, क्योंकि इससे फिर आगे ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन वो मुश्किल हो जाती हैं। तो ये एक ठीक प्रैक्टिस नहीं है कि बायोप्सी के बग़ैर डायरेक्टली लंप निकाल दिया जाए। अब
تیسری بات جب ڈائگنوسس ہو جائے تو علاج کیسے ہے؟ تو بریسٹ کینسر کا جو علاج ہے وہ 4 طریقوں سے ہوتا ہے. ایک ہے آپریشن, دوسرا کیمو تھراپی, تیسرا ریڈیشن یا شعاعیں, اور چوتھی ٹیبلٹس. جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر پیشنٹ کو چاروں نہیں چاہیے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سے ٹائپ کا بریسٹ کینسر ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی سٹیج پہ ہے. اس سے یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ ہم نے پیشنٹ کا پہلے سرجری کرنی ہے یا پہلے کیمو تھراپی کرنی ہے. یہ ڈیسیجن پھر اس بیسس پہ ہوتا ہے. اور جو لاسٹ بات آپریشن یہ علاج کے سیگمنٹ میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر پیشنٹ کو سرجری جب ہم کرتے ہیں تو ہر پیشنٹ کی پورے بریسٹ ریموو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک عام سا تاثر ہے کہ اگر کسی کو بریسٹ کینسر ہو گیا تو پورا بریسٹ ریموو کرنا ہی واحد علاج ہے. یہ درست بات نہیں ہے. اگر لمپ چھوٹا ہے تو ہم صرف لمپ یا جو بیماری ہے وہ نکال کے بریسٹ بچا سکتے ہیں اور دونوں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ علامات, تشخیص اور علاج کے بارے میں. بر وقت اگر تشخیص ہو اور صحیح علاج ہو تو بریسٹ کینسر کا علاج بالکل ممکن ہے. شکریہ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.